हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो ये जो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ ये सुबह का नहीं है, ये रात का टाइम है। 12:30 बज गए थे और मैं अभी तक सोई नहीं थी और बाहर कुछ इस तरीके की शांति थी। तो हम गए सोने और मॉर्निंग में उठे, अपने दोस्तों से मिले, अपने बर्ड से मिले और कुछ इस तरीके से हमने शुरू किया अपना ब्यूटीफुल सा डे। तो आज का जो हमारा स्टडी का टारगेट था वो कुछ इस तरीके से था। आज हमें सबसे पहले पढ़ना था न्यूज़पेपर। उसके बाद आज हम शुरू करने वाले थे इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन। आर्ट एंड कल्चर की आंसर राइटिंग करनी थी और मेक अ करंट अफेयर करना था हमें आज की स्टडी में। तो हमने जो आज हमारे घर पे ब्रेकफास्ट बना था उसे करके हम फटाफट निकल गए लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट उठे थे। और जल्दी से हम करेंगे अपने टेबल सेटअप और जो भी आज के टारगेट हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले मुझे मिली एक एस्पिरेंट की कॉपी, जो कि जिन्होंने अपने आंसर राइटिंग की जो कॉपी थी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कर रखा था, स्ट्रक्चर कर रखा था। तो मैंने सोचा न्यूज़पेपर से पहले थोड़ा सा टाइम इसे दिया जाए और उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा मेडिटेशन, बिकॉज आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट एंजाइटी। और उसके बाद हमने शुरू किया न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर के फ्रंट पे था कि किस तरीके से हिमाचल में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लैश फ्लड आ रखी है। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में था, जिसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और अब बारी थी न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद कि अब हमें शुरू करना था अपना जो रिवीजन था इंडियन ज्योग्राफी का उसे। इससे पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी का रिवीजन ख़त्म कर चुके हैं और एनसीईआरटी का बेस्ड एक एमसीक्यू पूरा फुल एंड टेस्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और हमारा टारगेट रहेगा कि 2 दिन के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर भी इसके बेस्ड भी एक टेस्ट लगाया जाए जो एनसीईआरटी का बेस्ड हो, सो दैट कि हमारा जो रिवीजन है, जितना भी हमने अभी रिवाइज़ किया है, हमारे कितना परसेंट रिटेन हुआ है और क्या क्या हमारे वीक पोर्शन है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। इंडियन ज्योग्राफी को लेकर जो मेरा आज टारगेट है, मैं इस बुक को आज कंप्लीट नहीं करूँगी। आई विल कंप्लीट ओनली 50%, क्योंकि मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ें भी करती चलूँ। तो अगर मैं सिर्फ इसे कंप्लीट करने जाऊँगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा बाकी चीज़ें करने का। तो अपना रिवीजन ख़त्म करने के बाद मैं गई लंच करने के लिए और आज था छोला डे कह सकते हैं, छोले डे कह सकते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन तीनों टाइम, इवन चारों टाइम मैंने छोले ही खाए थे। और लंच करने के बाद उसके बाद मैंने पी थोड़ी सी चाय। और जब मैं वापस लाइब्रेरी जा रही थी तो मैंने सोचा कि एक हार्ड कॉपी ख़रीद ली जाए मे करंट अफेयर की। और वापस आने के बाद जब मैं अपना बैग देख रही थी तो मैंने देखा मेरा बैग फट चुका है और मुझे इस बात की टेंशन हो गई कि कहीं मैंने कुछ गिरा तो नहीं दिया इसमें से। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने मे की करंट अफेयर के साथ कुछ शीट्स भी खरीदी थी, क्योंकि आज मेरे को आंसर राइटिंग भी करनी थी। और इसके बाद मैंने दोबारा से शुरू किया रिविज़न करना। तो अपना ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी आंसर राइटिंग करने की। और आज मैं शुरू करने वाली थी आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग से। मैं देखना चाहती हूँ, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं जो GS1 है उसको टॉपिक वाइज मैं देखूँ कि मैं मेंस के लिए कितना प्रिपेयर्ड हूँ। और जो मेरी गलतियाँ हैं कि अगर मैं किसी टॉपिक को लेकर अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो उसे टाइम से कंप्लीट कर लूँ। इस तरीके से एक बारी में मेरे 2 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो यही सोचकर मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। बट जब मैं आंसर्स लिख रही थी, फ्रेम कर रही थी, तो आई वॉज फीलिंग सो अनसेटिस्फाइड। मुझे लगा कि अभी मुझे उसको पहले रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी ज्योग्राफी चल रहा है और आर्ट एंड कल्चर के आंसर राइटिंग कर रही हूँ, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम लेकर, 1-2 दिन का टाइम लेकर मैं पहले उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद ही आंसर राइटिंग करूँगी। और उसके बाद मैंने शुरू किया मे का करंट अफेयर पढ़ना। और फिर मैं चली जाती हूँ चाय पीने, और जहाँ पर मेरे साथ हो जाता है एक ट्रेजेडी। मैं अपनी चाय रखकर बैठी ही थी, तभी वहाँ पर एक पर्सन आती हैं और गलती से उनका हाथ लग जाता है मेरी चाय में और वो पूरी चाय बिखर जाती है। बट फिर भी मैं चाय पीकर वापस आती हूँ और फिर शुरू करती हूँ अपना मे का करंट अफेयर पढ़ना। और मैंने टारगेट रखा है कि 10 डेज़ के अंदर, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आराम से करंट अफेयर को थोड़ा टाइम लेकर भी ख़त्म करूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर क्योंकि मेरा बैग फटा हुआ था तो मैं पास में एक भैया बैठते हैं, उनसे सोचा कि उनसे जाकर सिलवा लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ सामान गिर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जाती हूँ और वो 20 रुपये में मेरा बैग आराम से सिल देते हैं। और मुझे आज एक और काम था, मुझे लेने थे बाहर से मैप। तो मैं मैप लेकर घर चली जाऊँगी।
तो ये था मेरा आज का दिन, आपको कैसा लगा और आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।